देखिए, आज हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 12th केमिस्ट्री से इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं 2025 केमिस्ट्री में कौन-कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसमें हम देखते हैं विलियन। विलियन चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आगे चल के आपको हम बताने वाले हैं कि विलियन चैप्टर में आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा वैद्युत रसायन। यह जो चैप्टर है वह 7 अंक का पूछा जाता है। अगला है रासायनिक बलगत की। यह भी हमारा 7 अंक का ही पूछा जाता है। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, यह चैप्टर है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी 6 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है हमारा उपसंयोग तत्व। इससे भी 7 अंक के क्वेश्चन पूछा जाता है तथा उसका अगला नेक्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इससे 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है हमारा एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर से 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल फिनाल ईथर। इससे 7 अंक के क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एमीन। एमीन से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे फाइनली है हमारा जैव अणु, जो कि बायोकेमिस्ट्री का एक हिस्सा है। यह 7 अंक, इससे 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह तो हो गए हमारे टोटल चैप्टर्स केमिस्ट्री के कि हमें यदि हमें पूरा 70 में 70 अंक प्राप्त करना है तो टोटल हमें इतने चैप्टर्स पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं कि इन चैप्टर्स में मेन बिंदु कौन से हैं जिन्हें हम पढ़ के कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि इस केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे अधिक अंक में पूछे जाते हैं, और वही यदि हम तैयार कर लें तो हमारी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम आईपीएससी नेम की। तो क्लास 12th में आईपीएससी नेम 10 मार्क के पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप आईपीएससी नेम तैयार कर ले रहे हैं तो आपके 10 अंक बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। अगला है जैव अणु। जैव अणु में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और हार्मोन पढ़ना है। यह 7 अंक के होता है। यह एक बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है, अर्थात बायोलॉजी वाले जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन पढ़ाया गया, जो कि केमिस्ट्री में भी रिवाइज हो जाएगा और यह अच्छे खासे अंक पूछे जाता है। देख ही सकते हैं 7 अंक के पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। अगला है हमारा प्रयोगशाला, अर्थात प्रयोगशाला में इन दिए गए विलियनों को आपको प्राप्त करना है, जो कि 5 अंक के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, आप केवल इसमें से 3 को अच्छे से याद कर लीजिए, आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे पहला है मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है कि लकड़ी में भंजक आसवन तथा पाइरोलिग्नस अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। पहला यह हो गया। दूसरा है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र कीजिए। और अगला है एसीटोन बनाने की विधि, अर्थात 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं को अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए, इसमें आपको संक्रमण धातुएं तथा समांतर श्रेणी पढ़ना है। अर्थात संक्रमण धातुएं क्या हैं, कौन कौन से संक्रमण धातुएं होते हैं, उनमें संक्रमण गुण क्यों पाया जाता है और इसे समांतर श्रेणी क्यों कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय। देखिए, प्रतिचुंबकीय अर्थात वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, ग्रहण नहीं करता, उन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं। अनुचुंबकीय जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अर्थात 2 तत्व दे दिए जाएंगे, उसमें आपको पूछा जाएगा कि दिए गए तत्वों में से कौन सा अनुचुंबकीय और कौन सा प्रतिचुंबकीय है, या फिर ऐसे कहा जाए कि क्वेश्चन देगा कि यह अनुचुंबकीय क्यों है और यह प्रतिचुंबकीय क्यों है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह अनुचुंबकीय या चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन जो किसी अन्य तत्व से क्रिया करेगा ही नहीं, वह प्रतिचुंबकीय की तरह कार्य करेगा। ठीक उसी प्रकार अगला टॉपिक है हमारा लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड। लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं, उसे पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है हमारा संक्रमण धातुएं, अर्थात डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को दे दिया जाएगा और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ज्ञात करना होगा। अगला टॉपिक होगा हमारा रंगीन तथा रंगहीन तत्वों का कारण, अर्थात एग्जाम्पल के रूप में 2 तत्वों को दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यह रंगीन क्यों प्रदर्शित करता है और अगला रंगहीन क्यों प्रदर्शित करता है। अर्थात 2 तत्वों में कंपेयर किया जाएगा कि एक तत्व जो है वो रंगीन बना रहा है विलयन और दूसरा है रंगहीन। इसका मुख्य कारण यह है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो रंगीन और छेप देगा या रंगीन विलयन बनाएगा, तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा वो रंगहीन होगा। अर्थात जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन या अष्टक पूरे होंगे वो रंगहीन होगा, तथा जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो
रंगीन विलयन बनाएगा। यह हो गए कुछ हमारे टॉपिक्स। इसके आगे बात करते हैं हम विलियन चैप्टर। जैसा कि हमने कहा कि विलियन चैप्टर से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से कौन कौन से बिंदु हमें पढ़ने हैं, तो देखिए इसमें हमें मोलरता पढ़ना है, मोललता पढ़ना है तथा नॉर्मलता। अर्थात मोलरता क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है और उस आधार पर आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक उसी प्रकार मोललता और नॉर्मलता तथा इसका अगला टॉपिक होगा हमारा पराशर तथा पराशर दाब। इसका सचित्र वर्णन आपको बताना है। फिर इसमें राउल्ट के वाष्प दाब का नियम आपको पढ़ना है। फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी C12H22O11 अर्थात चीनी का है, तो चीनी के सिरे की मोलरता ज्ञात कीजिए। अर्थात इसी प्रकार ऐसा नहीं केवल चीनी का ही पूछेगा, यूरिया का तथा अन्य किसी विलयन का भी इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा उपसंयोजक यौगिक। देखिए उपसंयोजक यौगिक जो चैप्टर है वह 7 अंक के इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए उपसंयोजक क्या है तथा इसकी संरचना आपको बतानी है, और उपसंयोजक यौगिक के प्रकार, वर्नर सिद्धांत ने उपसंयोजक यौगिक के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था, और अगला होगा हमारा समझौता तथा उसके प्रकार। देखिए मुख्य रूप से आपको यही 2 टॉपिक पढ़ने हैं पूरे चैप्टर में और इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अर्थात उपसंयोजक यौगिक में आपको वर्नर सिद्धांत तथा समझौता और उसके प्रकार बस पढ़ने हैं। अगले चैप्टर की बात करें हम वैद्युत रसायन, तो वैद्युत रसायन से भी 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और वैद्युत रसायन में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए चालकत्व क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, मोलर चालकता तथा तुल्यांकीय चालकता। उसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण है कोलराउस का नियम, सेल तथा सेल के प्रकार, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तथा इलेक्ट्रोड व्यू हो गया है और नरेस्ट समीकरण द्वारा इलेक्ट्रोड व्यू की गणना कीजिए। टोटल यही मुख्य बिंदु है जो आपको पढ़ने हैं इसमें। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रकार की चालकता बताया गया है इनके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो न्यूमेरिकल आप इससे सॉल्व कर दें एक एक करके। जैसे चालकता, तुल्यांकीय चालकता, मोलर चालकता से संबंधित एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, आपको के बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाने हैं। अगला चैप्टर है हमारा रासायनिक बलगत की। इससे भी 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं आपको, तो पहला होगा रासायनिक अभिक्रिया का वेग, औसत वेग, ताक्षणिक वेग, अभिक्रिया की कोटि तथा शून्य अभिक्रिया की कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता तथा आणविकता क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार होता है। तो मुख्य रूप से आणविकता 3 होते हैं, एक अणुक होता है, द्विअणुक होता है और त्रिअणुक या बहुअणुक कहते हैं आंसर। देखिए इसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा औसत वेग में संबंध बताने के लिए कहा जाएगा ताक्षणिक वेग तथा अभिक्रिया की कोटि पूछा जाता है। देखिए इस चैप्टर में अधिकांश आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, अर्थात जो बिंदु दिए गए हैं इनसे एक ही क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, ये 2 मार्क के या 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा बेंजील अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक एक जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने पर यौगिक बी बनाता है, तो Br2 अर्थात ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है, तब AB तथा C यौगिक की संरचना तथा इसके नाम लिखिए। देखिए यह तो हो गया हमारी अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन में हमें रासायनिक समीकरण देना है कि एसिटाल्डिहाइड टालिन अवकर्मक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है और कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, आप देख सकते हैं। इस आधार पर हमें बिलियनों को मिला के उनका स्ट्रक्चर देना है, अर्थात रासायनिक समीकरण उनका लिखना है और हमें क्या प्राप्त हो रहा है इसके बारे में जानकारी देखनी है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिनाल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण दीजिए। अर्थात इसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है, जिसमें देखिए 16, 17, 19 का क्वेश्चन अर्थात बेंजीन। और नेक्स्ट है हमारा पिक्रिक अम्ल और सैलिसिलिक एल्डिहाइड, केवल 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एस्टिक अम्ल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए 2025 की बात करें तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है 15, 17, 19, 21 और 23 के क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे। अर्थात देखिए यहाँ पे एस्टिक अम्ल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, इन सभी क्वेश्चन में से पहला होगा हमारा
फार्मिक अम्ल, दूसरा एथिल अमीन और तीसरा एसीटोन। केवल 3 बिंदुओं को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन प्रोपेनॉन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है, अर्थात किसके साथ क्रिया करना है आपको वो दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, बेंजील अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। केवल आपको यहाँ पे रासायनिक समीकरण देना है। देखिए ये सारे क्वेश्चन केवल 2-2 मार्क के पूछे जाएंगे, 2 या 1.5, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। केवल आपको रासायनिक समीकरण ज्ञात करना है। और बात करें हम क्वेश्चन की, तो जैसे हमने कहा कि 15, 17, 19 ये सारे जो ईयर्स हैं, या 23, 21 हो गया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस अनुसार आप क्वेश्चन पूछ देख सकते हैं कि कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वुड्स फिटिंग क्रिया क्या है। देखिए इसका ईयर देख लीजिए, 15, 16, 17, 22, 24 में कंटिन्यूस पूछा गया है। तो ये नहीं कहेंगे कि 100% श्योर है कि यह पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मिट अपक्रिया क्या है, इसका रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देख सकते हैं आप कि कौन कौन से ईयर में ये पूछा गया और कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको प्रयोगशाला तथा अन्य जो भी तैयारी दी जा रही है, आपको इसको रिवाइज करना होगा। आप रट नहीं सकते हैं सर। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने सही तरीके से आप इसे एग्ज़ाम में बैठ के कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेलोफॉर्म अपक्रिया। देखिए यह 15, 19, 22 में पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि कीजिए, तथा इसी को हम सेनमायर अपक्रिया भी कहते हैं। देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्लिक देखिए आपको इसे याद करना है। इसका ईयर देख लीजिए, यह क्वेश्चन जो हमारा 20 और 23 में पूछा गया था। ये नहीं कहेंगे कि 100% ये श्योर है, बस एक बार देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, शुद्ध डाई एथिल ईथल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरीके से हमारा टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करें हम, तो जैसा कि हमने कहा कि यह तो हमारे पूरे सिलेबस से पूरा 70 में 70 अंक प्राप्त करने के लिए आपको टोटल टॉपिक पढ़ना होगा। इसके अलावा हम बात करें कि सबसे पहले और सबसे कम समय में आप क्या याद कर सकते हो, तो आप IUPAC नाम तैयार कर लीजिए, जिसमें से 10 में 10 मार्क आपको टोटल मिल जाने हैं। फिर जय अणु 7 अंक के हैं ये आपको, और फिर प्रयोगशाला में आपको एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड तथा अल्कोहल प्राप्त करने की विधि का वर्णन किया गया है। अगला वैद्युत विलयन चैप्टर तैयार करिए, जिसमें आपको केवल मोलरता, नॉर्मलता तथा राउल्ट का नियम पढ़ना है। फिर वैद्युत रसायन में आपने देखा ही रासायनिक बलगत की याद कीजिए। उसके बाद से डी और एफ ब्लॉक के तत्व मुख्य रूप से आपको क्वेश्चन पूछा किया जा रहा है कि ये रंगीन है, रंगहीन क्यों है, या यह चुंबकीय है, अनुचुंबकीय क्यों है। तो इसका कारण बताते हुए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला है हमारा उपसहसंयोजक यौगिक, अर्थात इसमें से उपसहसंयोजक यौगिक कौन सा बनाता है और इसके सिद्धांत क्या है। तथा इसके अलावा इन चारों चैप्टरों में से, जैसे हेलो एल्केन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, इन चारों चैप्टर और एमीन हो गया, इन चारों चैप्टर में से मेन टॉपिक्स कौन से हैं, आप में उससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपने उसमें देख ही लिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कि आपको इस चैप्टर में से कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो 2025 के लिए तैयार करने चाहिए।